ओके। हम्म। सो डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट पे थे हम। डिसइंफेक्टेंट सब्सटेंस यूज टू कैरी आउट डिसइंफेक्शन आर नोन एज डिसइंफेक्टेंट। तो कौन से सब्सटेंस सामने देखेंगे अपन, उसके रिक्वायरमेंट क्या है सबसे पहले। रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल डिसइंफेक्टेंट: effective and efficient removal of organisms. Okay, complete removal, guys. Complete removal. Fast rate of removal. Only destroy organisms and should be safe to human. Safe to human. कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन के लिए अच्छे भी रहते तो वो नहीं डिस्ट्रॉय करने को ना। ओके, जो भी ह्यूमन के लिए बेकार है वही डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ पे। should possess enough residual power, ज्यादा भी नहीं रहने को होना। should possess enough residual power, should be such nature they can easily to detect in water, should be such a nature they can easily बी डिटेक्टेड इन वाटर। इजीली डिटेक्टेड इन वाटर आपको रहने को होना है। क्यों? क्योंकि आप एंड यूजर के पहले आप अगर टेस्ट करोगे तो डिसइंफेक्टेंट आपको अभी यहाँ पे कितना है ये आपको गिनने के लिए इजी जाने को होना, इसलिए। देन मैकेनिज्म ऑफ डिसइंफेक्टेंट: डैमेजिंग सेल वॉल। अब ये सेल वॉल जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ये डैमेजिंग करना फर्स्ट। डिस्ट्रॉइंग डिस्ट्रॉइंग protoplums, it is the protoplums, it is genetic information about microorganisms, genetic information about microorganisms। ओके, अपने काम का नहीं है गाइस। अल्टरनेशन ऑफ सेल वॉल पर अल्टरनेशन अल्टरनेशन ऑफ सेल वॉल permeability, alternation of cell wall permeability. Then precipitation of enzyme and nutrient, precipitation of enzyme and nutrient. Okay, the next, any one of the above mechanism inhibit organism in water, inhibit organism in water। आपको ये दो तो बहुत अच्छे से समझे होंगे। ओके, कि डिस्ट्रॉय करेगा काय के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी प्रोटोप्लांट्स को। देन अल्टरनेशन ऑफ सेल वॉल परमानेंट, सॉरी, अल्टरनेशन ऑफ सेल वॉल permeability and precipitation of enzymes and nutrients, any one of the above। अब इसमें से any one of the above कोई भी एक mechanisms inhabits organisms in water। ओके, method of disinfection guys, physical method and chemical method। सो फिजिकल मेथड यूज हीट एनर्जी, बॉइलिंग करना। यहाँ पे स्पेल इज रॉन्ग, बॉइलिंग। ओके, बॉइलिंग करना। देन यूजिंग लाइट एनर्जी, यूवी रेस। यूजिंग लाइट एनर्जी वी आर यूज्ड इन आवर आरओ। बॉइलिंग करना, हम जब भी इसका पानी लेते नल का पानी, तो अब हम बॉइल करके पी लेते किसके डेज, कौन सा डेज में, रेनी डेज में गाइस। तो वही है अपने डिसइंफेक्शन की एग्जैक्ट मेथड, बॉइल करके पीना। देन केमिकल, केमिकल मेथड जो हम अभी लार्ज स्केल में यूज करते हैं, तो ये केमिकल मेथड अपने काम की है अभी। एक्सिस लाइन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट विथ मेटल आयंस, ट्रीटमेंट विथ ट्रीटमेंट विथ potassium permanganate, treatment with ozone, ozone is very costly। Okay, and treatment with halogen group of chemical substances, halogen group of chemical substances। ओके गाइस, तो सबसे पहले फिजिकल देख रहे हैं। फर्स्ट फिजिकल, फिजिकल में क्या देख रहे हैं, यूज ऑफ हीटिंग। तो हीटिंग कितना करने को ना, राइजिंग राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर
applying heat energy when temperature is greater than 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तब 100% डिस्ट्रॉय हो जाएंगे आपके जो भी ऑर्गेनिजम्स ऑकर होंगे। ओके, बल्क वाटर ट्रीटमेंट के लिए बॉइलिंग इज नॉट यूज गाइस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये अपन काय के लिए कर सकते हैं? घर के लिए कर सकते हैं। अपन घर के लिए क्या करेंगे कि पूरा एक भांडा, यानी क्या बोलते हैं आप उसको हिंदी में? अभी गंज। हाँ, गंज 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 नहीं, हम चर्बी बोलते हैं, तो आप हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हंडी। गंजी बोलते हैं क्या? अच्छा ठीक है, छोड़ो, जो भी बोलते हैं, वो पूरा गर्म कर लेंगे। वो गर्म करके हम इसमें यानी उसको रखेंगे, ठंडा होने तक रखेंगे। ये प्रोसेस सबको पता है, क्योंकि सबके घर में प्रीवियसली जब फिल्टर्स नहीं थे अपने पास, हम जब छोटे थे, तभी यही मेथड चलती थी। क्योंकि अभी फिल्टर्स आ गए, आरओ आ गए, तो ये मेथड अपन भूल गए। लेकिन अभी भी गांव खेड़े में यही मेथड चलती है और यही मेथड बेस्ट है। दैट आरओ इट इज नॉट, यानी वो बहुत हानिकारक है अपने लिए। वाई? बिकॉज ऑफ वहां पे जो भी मिनरल्स है जो अपने को चाहिए वही मार देता, तो कोई मतलब नहीं रहता। तो उसका अगर हमने टीडीएस, टीडीएस टोटल सॉलिड्स, जो हमने टीडीएस कुछ दिनों पहले पढ़ा है क्वालिटी ऑफ वाटर में, अगर हमने उसका टीडीएस इट इज अबाउट 90 टू 100 के आसपास रखा, तो वहां पे अपने को जो ये अपने क्या बोलते जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने को चाहिए वो भी मिलते, और जो नहीं चाहिए वो भी मिलते। यानी आपने आरओ लगाया भी और नहीं भी लगाया तो भी सेम ही चीज है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो जो भी ये आने वाला था वाटर में, यानी जो भी इम्प्योरिटीज, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आने वाली थी, वो निकाल रहा। लेकिन पैथोजेनिक इम्प्योरिटीज है वो नहीं निकाल रहा। वाई? बिकॉज ऑफ आप टीडीएस बढ़ा रहे हैं। अगर आपने टीडीएस इज अबाउट टू 10 to 0 में रख दिया, तो मिनरल्स तो वैसे भी वो मार रहा, और जो भी ऑर्गेनिजम्स है जो भी अभी ये अपन किल करने वाले थे, तो वो भी वो किल कर रहा। तो एक तो आपको जो ऑर्गेनिजम्स आपको यानी जो आपको चाहिए, जो आपके लिए हेल्थ के लिए है, वो तो आपको नहीं मिल रहा है, और जो आपके लिए नहीं चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। और अगर आपको चाहिए, टीडीएस चाहिए, ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो टीडीएस आपने बढ़ा दिया, तो आपको दोनों भी मिलेंगे। यानी उसकी चीज क्या, वो क्या हो रहा है कि जब आपने आरओ लगाया, तो आरओ में दोनों चीज आपको मिल रही। एक तो आपको ऑर्गेनिजम्स नहीं मिल रहा अगर आपने टीडीएस बढ़ा दिया तो, और टीडीएस आपने 0 रखा, जो स्टैंडर्ड है आरओ का वही रखा, तो आपके लिए जो चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा। सो कोई मतलब नहीं है आरओ लगा के। ठीक है, मेरा बोलने का यही है कि कोई मतलब नहीं है आरओ लगा के। उससे अच्छा जो पानी आपके घर में आ रहा है रैपिड सैंड फिल्टर से, दैट इज मोर देन फाइनर, और वो बहुत अच्छा है। वो डायरेक्ट आप पी सकते हैं, डायरेक्ट आप पी सकते हैं, डायरेक्ट आपके लिए अच्छा है, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके स्टमक के लिए अच्छा है। ओके, लेकिन हाँ, इन नाउ इन डेज आपको वो वाटर को क्लोरीनेशन करके रखना पड़ेगा, 1 बूंद 2 बूंद, या फिर आप डायरेक्टली उसको बॉईल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि नाउ इन डेज क्या रहता है कि बहुत सारे लीकेजेस रहते हैं, तो लीकेजेस से के वजह से डाइल्यूशंस हो जाता, और वो डाइल्यूटेड वाटर अपने इधर आता। तो डाइल्यूटेड वाटर के कारण अगर आपने बॉइलिंग प्रोसेस कर ली, तो बॉइलिंग प्रोसेस से मैक्सिममली आपका जो बैक्टीरियाज है, दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट किल पैथोजेंस दैट किल्स। ओके, बॉइलिंग डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिज्म इंस्टेंटली, effective but not residual power in water. Boiling produce precipitate which are objectionable to consumer. Okay, and water becomes unpotted. 1 minute. Okay, water becomes unpalatable due to relates of DO boiling, relates of dissolved oxygen boiling. Okay, इट्स इट इज एक्सपेंसिव, क्योंकि आपकी उसकी यहाँ पे एनर्जी जा रही, गैस जा रहा, या फिर हाँ बोलो तर ते तर सर अनपॅलेटेबल. क्या है?
तो शब्द काय है सर, अनपैलेटेबल है का अनपोर्टेबल है? अनपैलेटेबल आहे, अनपॅलेटेबल. अनपोर्टेबल, पोर्टेबल, अनपोर्टेबल. पोर्टेबल असतात तर तिथे टी असतं. अनपॅलेटेबल, अनपॅलेटेबल, अनपैलेटेबल यानी आप बोल सकते कि अच्छा नहीं होना, ये बोल सकते हैं आप. 1 मिनट, 1 मिनट गाइस. गूगल पापा को पूछते हैं अपन. अनपैलेटेबल में नॉट प्लीजेंट टू टेस्ट, नॉट प्लीजेंट टू टेस्ट, अच्छा नहीं होना टेस्ट के लिए. अनपैलेटेबल गाइस. ओके, नॉट प्लीजेंट टू टेस्ट, ये रहेगा वो अनपैलेटेबल. ओके, क्योंकि वहां पर डीजल ऑक्सीजन ही बॉयल हो जाएगा ना. अगर डीजल ऑक्सीजन बॉयल हो जाएगा तो आपको टेस्ट नहीं आएंगी उसकी बराबर. आपको इसलिए अरे गर्म पानी पी रहे हैं अपन, जब अपन गर्म पानी, अभी आपने बहुत ज्यादा गर्म पानी पिया ही भी होगा शुरुआत शुरुआत में, जब आपको कोरोना का डर होगा. अभी तो कोई कोरोना का डर नहीं है. अभी आजू बाजू में आया तो नहीं है. पहले कहीं भी नहीं था चंद्रपुर में तो बहुत डर था. सो दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी. सो आप तभी तभी आपने अगर गर्म पानी पिया होगा तो आपको लगा होगा कि गर्म पानी जब हम पीते तब उसके टेस्ट कुछ अलग ही लगते. मीठा नहीं लगता पानी. ओके, सो नेक्स्ट, नॉट यूज्ड इन बल्क वाटर, ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया. नेक्स्ट, नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट यूवी रेज ट्रीटमेंट. अल्ट्रावायलेट रेज इन द वेज लेंथ ranging about, this range is important, 250 to 260 nanometer. 250 to 260 nm, it is nanometer. Nanometer. Okay, have got very high destructive power. Very high destructive power. 100%. Penetrate into the cell and by destroying protoplasms, यानी प्रोटोप्लाज्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन हिबिडेट. ओके, तो ये 101% आपके जो भी पैथोजेंस है वो किल कर देंगे, उस पर कोई डाउट नहीं है. अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑकर इन वाटर डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेज एंड देयर टाइम ऑफ एक्सपोजर given by the following equation. This equation is given. Ln is equals to Nt by No is equals to minus Kit. Okay. So No, initial number of organisms. Nt, number of organisms remained at टाइम, यानी एट एक टाइम अपन पकड़ रहे, एक टाइम के लिए, यानी आपने 10 मिनट 20 मिनट अगर पकड़ लिया तो 10 मिनट 20 मिनट या 10 सेकंड 5 सेकंड, सेकंड के हिसाब से पकड़ सकते हैं, मिनट के हिसाब से पकड़ सकते हैं. सो एक टाइम के बाद यूवी रेज से आने के बाद कितना रहेगा और करके. आई इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेज, दैट इज गाइस नथिंग बट माइक्रोन वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. माइक्रोन वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, इंटेंसिटी. द नेक्स्ट इज टी इज इक्वल टू टाइम इन सेकंड्स. मैंने सेकंड में बोला, आप मिनट में भी ले सकते हैं, मिनट में अगर लिया तो मिनट में रहेगा, सेकंड्स सेकंड्स में भी ले सकते हैं. तो एक्सपोजर अभी आपका क्या कितना क्या में देखिए है, आपका देखिए है सेकंड्स में. ओके गाइस, सेकंड्स में देखिए. 1 मिनट. ओके छोड़ो, नहीं होगा इसमें. सेकंड्स में देखिए. देन अब ये प्रोड्यूस ये होता कैसी है, यहां तक ही दिया था मैंने सिर्फ और सिर्फ. यूवी रेज इंटेंसिटी डिस्ट्रॉय और यूवी रेज इंटेंसिटी डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिज्म
for any amount of UV rays exposure. No secondary problem as color, odor, taste, turbidity, toxicity, and precipitated, etc. No residual power, जैसे कि आपका रेसिडुअल पावर क्या करेगा, आपका आने वाला अभी इस पे रहेगा, केमिकल में रहेगा. नो रेसिडुअल पावर एंड नो एक्सपेंसिव मेथड. यूवी रेज जनरली बाय यूवी रे इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एचवी पेपर्स. ये एक बल्ब रहता गाइस, आप अगर देखते होंगे तो आपके आरओ में एक बल्ब रहता, एचवी पेपर्स का एक बल्ब. वो यूवी रेज छोड़ता वाटर के ऊपर और वाटर टोटली प्योर हो जाता. ओके. और ये बल्ब इसके लिए अभी हम यूज नहीं कर सकते. लेकिन ये यूवी रेस का मैंने अभी थोड़ी देर आपको बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये सब ही मिटा देगा. यानी ये जो चाहिए आपको मिनरल्स वो भी मिटा देगा. बिकॉज ऑफ ये थ्योरी आके है अभी कि जो आपको ऑर्गेनिज्म चाहिए वो भी आपको नहीं मिलेंगे, और जो नहीं मिलना था वो भी नहीं मिलेंगे. सो दैट इज बोथ वे. दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूज इन लार्ज स्केल नाउअडेज. नाउअडेज में आप अगर आरओ लेने जाओगे तो आपको विथ मिनरल्स ऐसी वाले ऐड दिखेंगे. वो मिथ वीडियोस वगैरह कुछ नहीं रहता, आपको बेवकूफ बनाने के लिए रहता. वैसे कुछ भी नहीं है अभी, वैसे आरओ ही नहीं निकले हैं. ठीक है गाइस, 1 मिनट. नाउ अभी देखते हैं अपन डिसइंफेक्शन के सेकंड टाइप. फर्स्ट टाइप देख लिया आपने, कोई काम का नहीं है आपके, सिर्फ मुझे बताना था करके मैंने बता दिया अभी. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं गाइस. क्वेश्चन नंबर 1. अभी कौन आ रहा हो? ये चैप्टर हो गया तो आपका पहला जो है, पहला खत्म हो जाता है. 1 मिनट. हेलो. चालू है ना. पाठव ना, रिक्वेस्ट पाठव. ओके गाइस, तब तक आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने फॉर्मूला देखा. सॉल्व करो. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो गाइस. Find contact time required to reduce microorganism from 10 raised to the power 6 to 100 by expressive UV rays of intensity 30 micron watts per centimeter square. K is equals to, देखिए K is equals to 6 into 10 raised to the power minus 3 centimeter square per micron watts seconds. क्या निकला गाइस? HT by H naught
concentration HT it is 100, H naught it is initial कितना है 10 to the power 6 ln में is equals to minus K IT. K is given, I is given, intensity is given, T निकालना है. Question number 1, page number 39. I is equals to 30 micron watt per centimeter square. Now K is equals to 6 into 10 raised to the power minus 3 centimeter square per micron watts. NO is given 10 raised to the power 6 and T is given 100. We have ln NT by N naught is equals to KIT guys minus ये फॉर्मूला है मेरे पास. So ln NT it is 100 divided by 10 raised to the power 6 is equals to 10 raised to the power 6 is equals to minus K I T. कैंसिल सेकंड ऊपर आ जाएगा. तो ये सेकंड्स में आपका आंसर रहेगा. T is equals to क्योंकि सेकंड आपका इधर चले जाएगा तो इट इज इन सेकंड गाइस. सेकंड में आंसर रहेगा. सेकंड इधर चले आएगा. T is equals to in seconds. 51.2. 51.2 2 seconds. 16 seconds आ रहा होगा ना. हाँ 16 आता है. चलेगा कोई दिक्कत नहीं. 16 seconds. Okay guys, now सब एक ही इसमें देखिए है, इसलिए लिख के देना पड़ेगा. आपने ये लिखा तो आपको अभी मैंने जैसे बताया तो आपको समझा क्या टोटल? हाँ सर. समझ गया. मैं 4 पेज और भेजूं, 4 पेज और लिख पाओगे आप? हाँ सर. क्योंकि मैं एक्सप्लेन करके दूं 4 पेजेस तो वो बेटर रहेगा कि मैं डायरेक्टली आपको भेज देता और फिर अपन उसके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेंगे. ओके तो मैं 4 पेज अभी आपको भेज देता तो आप लिख लो 4 पेजेस फिर से सामने के.
क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। और इसके बाद आपका EE1 खत्म होता है, ऐसे पकड़ लो। EE1 इसके बाद नहीं रहेगा। EE1 डायरेक्टली इट इज ओवर गाइस, क्योंकि इसके बाद के जो चैप्टर्स है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर गेट, इट्स ओनली इम्पोर्टेंट फॉर ESC एंड MPSC। आप बोलोगे इतना कैसे, क्या कंफर्मली बोल रहे हैं आप? मिसलिनियस वाटर ट्रीटमेंट नेक्स्ट चैप्टर है आपका, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिस बोथ, ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं गेट में। एक आधी क्वेश्चन आता है तो अपन हम क्या लेंगे, मैं बिल्कुल लिख के नहीं दूंगा आपको इसका, डायरेक्टली जितना बुकलेट में है उतना ही पढ़ना है आपको, और उससे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा इसके, मैं खुद से बिल्कुल भी एक भी वर्ड नहीं लिख के दूंगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख के दे रहा आपको। ओके, क्योंकि डिसइंफेक्शन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क के लिए पूछेंगे या तो पूछेंगे ही। ओके, 1 मिनट। ये गाइस ये है, तो ये 2 चैप्टर्स है जो कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका, मिसलिनियस का। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग 2 मार्क के लिए आएगा, मे बी मे नॉट भी, 3 साल 4 साल में एक बार आता। सोर्स, दिस इज नॉट अगेन इम्पॉर्टेंट। Quality of water, it is important. Plain sedimentation is important. Coagulation is important. Filtration is important, and disinfection is important. This 7 chapters is very important. Okay, sorry, 3 to 7 chapters and 5 chapters. 5 chapters बहुत ज्यादा important है. Miscellaneous of water treatment and distribution system is not important. Next. अब वेस्ट वाटर में जाओगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 13 चैप्टर्स दिख रहे हैं, इसमें से नॉइस पोल्यूशन तो निकाल लिया, अभी नॉइस पोल्यूशन है ही नहीं, और एक एक दो चीजें ऐड की गई है। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे नेक्स्ट वाले EE2 में, तो यहाँ पे डिजाइन ऑफ सीवर इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट, ड्रॉ वाटर एंड वेट वाटर, ड्रॉ वाटर फ्लो एंड वेट वाटर फ्लो, इट इज इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। डिजाइन ऑफ सीवर इज नॉट इम्पोर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज इट्स मोर इम्पोर्टेंट, जैसे आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इधर वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर आप देखिए, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज अगेन नो इम्पोर्टेंट। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इम्पोर्टेंट। ट्रिकलिंग फिल्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट। स्लज डाइजेस्टर इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। सेप्टिक टैंक इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये तीनों नॉट इम्पोर्टेंट में आते हैं आपके। It is important. Activated sludge process it is important. Characteristics of sewage it is important. ये बहुत ज्यादा important है दोनों। Next it is oxidation pond, it is important. Disposal of sewage effluent it is important. Solid waste management अभी ऐड किया गया है इसमें parts, इसमें ही parts ऐड हुआ है, बताऊंगा मैं आपको। It is important. एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ ये 2 मार्क के लिए अभी पूछेगा, नॉइस पोल्यूशन अगर निकाल दिया है तो। ओके, ये 2 मार्क के लिए आएगा, पहले से सिर्फ एक ही मार्क के लिए आता था इंपॉर्टेंट। तो आप अभी समझ लो कि इंपॉर्टेंट क्या है और नॉन इम्पॉर्टेंट क्या है, इसके ऊपर ज्यादा सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि आप पूरा तो करने ही वाले हो, लेकिन इंपॉर्टेंट के लिए आप रिविजन 5 टाइम्स करना, और नॉन इम्पॉर्टेंट के लिए रिविजन आप सिर्फ 2 टाइम या 3 टाइम ही करना। बाकी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेस देखना, और रिवीजन में आप क्या करोगे उसका ये लिख लोगे, यानी क्या बोलते हैं आप, फॉर्मूलेस लिख के देखोगे, ओनली क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओगे, फॉर्मूले लिख के लोगे। तो मैं गाइस अभी भेज देता आपको ये पेजेस भेज देता, आप लिख लो। 2 पेजेस के लिए मैं फिर से अपना 1 आवर जाएगा, तो 1 आवर जाने से बेटर है कि मैं आधे घंटे में आपको जल्द से जल्द समझा दूं। ठीक है, मैं 2 पेजेस टोटली भेज देता, 2 नहीं 4 पेजेस टोटली रहेंगे, 4 to 5 पेजेस, तो वो आप लिख लो। कल अपन इसका पूरा देख लेंगे, यानी कल खत्म हो जाता है ये। ओके ओके गाइस, कल खत्म होता, तो अपन कल क्लास देखते फिर।
आज का क्लास अपन यहाँ पे खत्म करते हैं. ओके गाइस, कल मिलते हैं. सर मी जॉईन केलं त्याच्या आधी काही लिहून दिलं. काहीच लिहून नाही दिलं मी आज. जेवढं